नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे खरमास कब समाप्त हो रहा है और उस दिन सतुआ संक्रांति के रूप में भी हम मनाते हैं। कौन कौन से ऐसे नियम धर्म वाले कार्य करने हैं, सुबह से शाम तक के संपूर्ण नियम विधि बताऊंगी और साथ में प्रदोष का व्रत हमें कब रखनी है और मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें कब करनी है, क्या नियम विधि है। तो चलिए संपूर्ण नियम विधि जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, खरमास समाप्त हो रहा है 14 अप्रैल को, ठीक है। सतुआ संक्रांति के रूप में उस दिन को हम मनाते हैं और उसके बाद से अगले दिन से हमारे घर में शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। सूर्य भगवान जो है मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे, फिर हमारे घर के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। क्योंकि खरमास 2 बार लगता है, एक तो आप लोग को मालूम ही है, एक अगहन के महीने में लगता है और दूसरा चैत्र के माह में लगता है। तो इसमें सूर्य भगवान मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। अगले दिन से हमारा जो भी शुभ और मांगलिक कार्य है शुरू हो जाएगा। और उस दिन दोस्तों, इस दिन हम सतुआ संक्रांति का पर्व मनाते हैं। सतुआन के नाम से भी इस पर्व को जानते हैं। क्या किया जाता है कि उस दिन हम सतुआ खाते हैं। किसी भी प्रकार का सत्तू आप लोग खा सकते हैं। नियम है जौ का सत्तू। जौ का सत्तू पहले मुख में डालते हैं, दान करते हैं। आम के जो अमियाँ कह लीजिए, टिकोड़ा कह लीजिए, जो छोटे वाले आम हैं, पहले उसी दिन हम नेवान करना बोलते हैं उसको, मतलब उसी दिन खाया जाता है पहली बार आम का फल। 14 तारीख को आप जो अपने घर में आम की चटनी बनाकर या जो भी बनाकर खाना है, उसी दिन से हम आम खाना प्रारंभ करते हैं। पहले हम दान करते हैं, भगवान को सत्तू के साथ हम चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में। उसके बाद हम आम खाना शुरू करते हैं। सीजनल फल है आम, आपको मालूम ही है। तो पहले सतुआ संक्रांति के दिन इतने सब कार्य करने के बाद हम आम खाना प्रारंभ करते हैं। तो कब है? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल दिन पड़ा है, उस दिन मंगलवार पड़ा है। तो हनुमान जी का भी आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। सुबह सवेरे, सुबह से बता दूं आपको, सुबह सवेरे उठकर अपने घर के सभी कार्य करके गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं आप लोग। खरमास समाप्त हो रहा है, देवी देवताओं के ऊपर भी आप गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए या हल्दी मिले जल का। उसके बाद से सत्तू का आप लोग दान कीजिएगा दोस्तों, जैसे जौ के सत्तू का या चना का जो भी मिल जाता है। नियम है जौ का, और सत्तू ही उस दिन खाया जाता है। और भी पकवान वगैरह आप लोग बना सकते हैं। पहले मुख में सत्तू और आम की चटनी या जो भी है अचार जो खाना चाहते हैं आप लोग खा सकते हैं। और दान, उस दिन दान का बहुत अधिक महत्व है। दान में मिट्टी का घड़ा दान किया जाता है और छाता, ठंडी चीज़ों का, ठंडे फलों का, चीनी हो गया, शक्कर, गुड़, मीठा जिसको कहते हैं, ये सभी चीज़ें, शरबत, पानी, पंखा, इन सभी चीज़ों का, छाता, जूता उस दिन दान करने का बहुत अधिक महत्व है। बैसाख महीने में तो ऐसे ही गर्मी बहुत है, इसमें दान उपदान का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। तो अपनी क्षमता के अनुसार नियम बस बना है, जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते उन्हें ऐसा नहीं कि कर्ज लेके हमें दान करनी है, ऐसे सब कार्य नहीं करनी है, ठीक है। जितना होता है उतना ही करनी है, जो नहीं होता है उसके बिना केवल पूजा पाठ कर लेंगे अपने घर में, भगवान का अच्छे से आरती उतार लेंगे। ऐसे करके भी आप लोग सतुआन मना सकते हैं। और सत्तू लेकिन मुख में जरूर डाल लीजिएगा, उस दिन खाना शुभ होता है। और उसके बाद से दोस्तों फिर शाम को हम पूजा पाठ करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, भोग लगाएंगे और अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, स्नान ध्यान करके। पैरों में महावर वगैरह भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि खरमास हमारा समाप्त हो रहा है। और उसके बाद जो भी व्रत आपको 14 अप्रैल के बाद जो भी व्रत आपको उठाना है आप लोग उठा लीजिएगा 17 मई के पहले, क्योंकि उसके बाद अधिक मास लग जाएगा, आप लोग कोई भी नया व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी व्रत आपको वार वाले व्रत उठाना है आप लोग उठा सकते हैं, केवल एकादशी को छोड़ के, क्योंकि एकादशी निर्जला एकादशी से ही हम एकादशी का व्रत करते हैं। तो बाकी व्रत आप लोग उठा सकते हैं,
ठीक है, चलिए अब आगे जान ले। इतना तो सतुआ संक्रांति के बारे में बता दी। अब आगे जान लेते हैं कि आप लोग पूछे दीदी प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत कब है। और ये आपको बता दूं कि देखिए मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है ना, जिसको तेरस के नाम से भी हम जानते हैं, वो केवल कृष्ण पक्ष का ही करते हैं, दोनों पक्षों का नहीं करते। प्रदोष का व्रत अगर आप लोग दोनों पक्षों का करते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन शिव जी का व्रत हम जैसे केवल हम कृष्ण पक्ष का ही करते हैं, शुक्ल पक्ष की नहीं करते हैं। तो ये आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन तेरस तो कभी भी नहीं करते हैं। तो आपको बता दूं, देखिए 15 तारीख को, 15 अप्रैल दिन पड़ा है बुधवार, यानी कि उसके अगले दिन 14 को सतुआ संक्रांति है और 15 तारीख को प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ा है। एक व्रत आप रखेंगे, दो व्रत का आपको लाभ मिलेगा। तो दोनों व्रत कभी कभी एक ही दिन पड़ जाता है और कभी कभी आगे पीछे भी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो 15 अप्रैल दिन बुधवार को आप लोग मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का दोनों व्रत आप लोग रख सकते हैं। ये हो गया। और आप लोग पूछे कि दोनों व्रत के साथ में कर सकते हैं। पहली बार आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा खरमास जैसे समाप्त हो गया। तो अगर आपकी इच्छा है कि प्रदोष का व्रत हम उठाना चाहें या शिवरात्रि का, ऐसे तो जो फाल्गुन महीने में उठानी चाहिए जैसे महाशिवरात्रि से, लेकिन मान लीजिए किसी की वो इच्छा है और उठाना चाहते हैं, अब तो वो दिन बीत गया, तब आप लोग इससे उठा सकते हैं वैशाख महीने से। ठीक है, चलिए अब आगे आप लोगों का प्रश्न है कि दोनों व्रत क्या कर सकते हैं, एक बच्चे के लिए एक हस्बैंड के लिए। तो देखिए अपने दो व्रत इतना आसान नहीं है, फिर तीसरा कोई व्रत पड़ जाए बड़ा व्रत तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा। इस बार तो एक साथ पड़ा है, लेकिन इतना व्रत मैं आप लोगों को कभी सलाह नहीं दूंगी कि इतने सारे व्रत एक साथ कीजिए, क्योंकि अपने शरीर का भी आप लोग ध्यान रखिए। इतना आसान नहीं है व्रत रखना, बहुत ही मुश्किल है। फिर उस लायक फलाहार ना मिले, फिर भूखे रहना, फिर तबीयत खराब हो जाए। तो एक उठा के पहले उद्यापन कर लीजिए, संख्या में करते हैं तो, और पूरा हो जाता है तब दूसरा आप लोग उठाइए। दो व्रत एक साथ मत कीजिए, क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान रखनी है। जब तक यंग रहते हैं तब तक पता नहीं चलता, और फिर जैसे जैसे उम्र होती है ना, इतना व्रत रखने का भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, फिर एकादशी भी हो जाता है, तो कितना सारा व्रत आप लोग रखिएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। दोनों व्रत में शिव जी की ही हम पूजा करते हैं। प्रदोष में शाम को करते हैं, प्रदोष काल में सुबह दिन भर हम फलाहार पे रहते हैं और शाम को मंदिर जा सकते हैं या घर में पूजा कर सकते हैं। और मासिक शिवरात्रि में दोस्तों आप लोग सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम को भी। किसी कारण से अगर नहीं कर पाए सुबह में तो शाम को भी कर सकते हैं। तो यही दोनों अंतर है, बता दी। और दोनों व्रत शिव जी का ही है। आप लोग पूछते हैं दीदी आप प्रदोष का व्रत क्यों नहीं, तो देखिए हमारे घर में प्रदोष का व्रत सहता नहीं है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। हम लोग मासिक शिवरात्रि का ही व्रत पूरे परिवार करते हैं। तो आशा करती हूँ सतुआ संक्रांति, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि से संबंधित सभी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।